हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के आपके 8 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। रोज की तरह आज भी हम कुछ कंटेंट देखेंगे, आपके इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, आप अपना रोज की तरह कॉपी और पेन ले लेना, अपना नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, देखो आज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 8 नवंबर को आपका लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। ठीक है, ये आपका हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम क्या है, कराची। ठीक है, कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 को हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के संस्थापक सदस्य, भारत के उप प्रधानमंत्री 2002 से 2004 के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, ये क्या थे, भारत के उप प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक इन्होंने काम किया था, 2002 से 2004 तक इन्होंने इसका काम किया था, जब ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनका जन्म आपका कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, कौन है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका इंपॉर्टेंट डेज है 8 नवंबर को आपका विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। आपका क्यों मनाया जाता है, देखो दुनिया भर के रेडियोग्राफर इस दिन और इसके आसपास के दिनों का उपयोग रेडियोग्राफी को एक करियर के रूप में बढ़ावा देने, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में तथा नैदानिक इमेजिंग और विकिरण चिकित्सा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के अवसर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका क्या 8 नवंबर को क्या मनाया गया, आपका विश्व रेडियोग्राफी दिवस। ठीक है, अब देखो कंटेंट देखो, हमारा पहला पॉइंट है भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से गोवा में शुरू हुआ है। कौन सा 55वां आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपका कब शुरू हुआ, आपका 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। ठीक है, आपका 20 नवंबर से भी शुरू होगा। कहाँ पर होगा, आपका गोवा में शुरू होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में फिल्म बाजार का 18वां संस्करण भी शामिल होगा, जो कि 24 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा, आपका 18वां संस्करण शामिल होगा, जो आपका 24 नवंबर तक ही आपका चलेगा। 9 दिनों तक ये चलेगा जो आपका महोत्सव है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने राजस्थान और दिल्ली के 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है। कितने स्कूलों की, 21 स्कूलों की। वहीं बोर्ड ने 6 स्कूलों का दर्जा वरिष्ठ माध्यमिक से घटाकर माध्यमिक भी कर दिया है। ठीक है, क्या है, 6 स्कूलों का दर्जा वरिष्ठ माध्यमिक से घटाकर कितना कर दिया, माध्यमिक भी किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारा डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार JD वेंस की पत्नी, कौन, JD वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेंगी। ठीक है, कौन है आपकी, डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार JD वेंस की पत्नी है ये। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला है हमारा हाल ही में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडर के पद को क्या है, हटा दिया है। ठीक है, पद को क्या है, हटा दिया है। अगला पॉइंट देखिए, अगला है टेनिस में भारत के दिविज शरण और उनके इजराइल साथी डैनियल कुकिरमैन फिनलैंड के हेलसिंकी में HPP ओपन के पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किसमें, क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब क्वार्टर फाइनल में इनका मुकाबला 7 नवंबर को इटली के मार्को बोर्टोलोटी और फिनलैंड के पैट्रिक निकलास सल्मीनेन की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। ठीक है, अगला हमारा इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री यो गैलेंट के पद से बर्खास्त कर दिया है। क्या है, के पद से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया है। अगला है अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने नामसाई में 15 दिवसीय जल उत्सव अभियान का क्या किया है, शुभारंभ किया है। अगला है आपका दक्षिणी पूर्व एशियाई देश ब्रुनेई ने चेन्नई से आई पहली सीधी उड़ान का स्वागत एक सांस्कृतिक समारोह के साथ किया है। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ABD ने 6 नवंबर को उत्तराखंड में जलपूर्ति, स्वच्छता और शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायता के लिए $20 लाख के ऋण पर क्या किया, हस्ताक्षर किए। कितने, $20 लाख के ऋण पर क्या किया, आपका हस्ताक्षर किया है। अगला है भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला ने 6 नवंबर को नई दिल्ली के
महिलापुर में डिजिटल तटरक्षक परियोजना के डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश के राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। कितना? पहले जहां मध्य प्रदेश में जो राज्य सरकार की जो नौकरियां थी महिलाओं के लिए, पहले आरक्षण को कितना था? 33% का था। ठीक है, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? आपका 35% कर दिया है। अगला है आपका रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने 277 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करके क्या किया है? हासिल करके निर्णायक जीत प्राप्त की है। ये आपके पॉइंट हो गए। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जलपूर्ति, स्वच्छता और शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $20 लाख के ऋण समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। तो आपका कौन सा राज्य है, ठीक है, जिसने इस पे हस्ताक्षर किया है? तो वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है, क्या है? उत्तराखंड है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका AICTE ने यूजी और पीजी छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। तो वो किस पर किया? वो किया है आपका NHIDCL पे। ठीक है, क्या है? NHIDCL पे किया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आपका हस्ताक्षर किया है। अगला है, भारत के किस अस्पताल में ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उन्नत CRT थेरेपी शुरू की गई है? क्या है? कौन सा अस्पताल है भारत का ऐसा जिसमें क्या है? ब्लड कैंसर से जो पीड़ित मरीज है उनको इलाज के लिए क्या किया गया? उन्नत CRT थेरेपी शुरू की गई है। तो कौन सा हॉस्पिटल है? तो वो आपका महाराजा यशवंतराव अस्पताल। ठीक है, उस अस्पताल का नाम क्या है? महाराजा यशवंतराव अस्पताल है आपका। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपका कहाँ पर होगा? इसका आयोजन आपका गोवा में होगा। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान और दिल्ली में कितने स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है? ठीक है, तो कितनी स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है? तो ये आपकी की है 21 स्कूलों की। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, तो 21 स्कूलों की है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति आपके बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा C.DOT ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किए। तो आपका कौन सा संस्थान है? तो आपका है IIT रुड़की है। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का क्या किया है? समर्थन किया है। तो कौन सा देश है जिसने इसका समर्थन किया है? तो वो है आपका भूटान। ठीक है, कौन सा? आपका भूटान है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, हाल ही में समाचारों में आए रोका हेप वायरस रटी स्ट्रेन के हेपेटाइटिस E वायरस HEV का प्राथमिक भंडार क्या है? इसका जो आपका वायरस है हेपेटाइटिस E वायरस, तो इसका प्राथमिक भंडार क्या है जिससे क्या है ये फैल रहा है? तो वो है आपका चूहा। ठीक है, कौन से आपके चूहे हैं? तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिति 2024 का उद्घाटन आपका कहाँ हुआ है? तो 2024 का उद्घाटन आपका मुंबई में हुआ है। किसका? आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल का। ठीक है, तो मुंबई में हुआ है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, हार्पून मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, क्या है? एक आपका मिसाइल जिसका नाम क्या है? हार्पून है, जो क्या है अभी आजकल न्यूज में चल रही है। तो वो कौन से देश में आपकी विकसित हुई है? ठीक है, जो देखिए तो किस देश में आपकी विकसित की गई है? तो कौन सा देश है आपका? तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला, हाल ही में लौकी में गमी स्टेम ब्लाइट क्या है? गमी स्टेम ब्लाइट पर शोध कार्य के लिए कलया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, कौन सा पुरस्कार आपका? कलया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो क्या नाम है उनका? तो आपके मिला है धनंजय MV को। किसको? धनंजय MV को मिला है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला हमारा हाल ही में किस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपका कब मनाया गया, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपका 5 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, 5 नवंबर को आपका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस था। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा कोटा 20 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है। ठीक है, तो किसने कर दिया है ये, कितना कोटा आपका 20 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है। तो कौन सा देश है आपका, तो वो है आपका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस देश ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा देश है जिसने क्या कहा है कि जितने भी ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी रहेंगे वो अपना फोन क्या है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस पर क्या लगा दिया, आपका प्रतिबंध लगा दिया। तो आपका कौन सा देश है जिसने लगाया, तो आपका है जिम्बाब्वे। कौन सा देश आपका, जिम्बाब्वे है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। आप इसको कर लेना और फिर कंटेंट भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।